हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिवेंचर के इशू और फिर उनके रिडेम्पशन जो डिफरेंट केसेस में होते हैं। डिफरेंट केसेस हम लोगों ने इशू ऑफ डिवेंचर में देखा था कि डिफरेंट केस में डिवेंचर को इशू करने के क्या किस तरह से एंट्रीज होते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं सारे डिफरेंट केसेस में डिवेंचर को इशू करना, फिर उसे कैसे रिडीम करते हैं, उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होता है वो देखते हैं। तो देखते हैं सवाल। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इग्नोर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। हमें ये सारा जो दिया हुआ है, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग केसेस डिवेंचर को इशू करने के, फिर उसे रिडीम करने के, वो करने हैं। और डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व डीआरआर का ध्यान नहीं देना है। मतलब डीआरआर क्रिएट करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में ये बोल दिया है कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को इग्नोर करना, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो जैसे पहला है इशू 3000 11% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each एट पार रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। 3100 वाले 11% डिवेंचर को एट पार इशू किया गया, मतलब फेस वैल्यू पे इशू किया गया, और जब इसे रिडीम किया जाएगा तो 5% प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा। ठीक है, तो इशू के टाइम में क्या एंट्री होगा भाई? तो इशू तो एट पार है, तो नंबर 1 सभी का क्या करेंगे, पहले इशू का एंट्री, फिर उसके रिडेम्पशन का क्या एंट्री होगा, सभी का एक एक करके करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 3000 डिवेंचर 100 रुपए वाले, तो 3000 डिवेंचर 100 वाले मतलब 3 लाख रुपए के डिवेंचर इशू हो रहे हैं एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, तो पहले तो पैसा लेने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या कितना 11% डिवेंचर है ना, 11% डिवेंचर, शॉर्टकट में लिखता है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना होगा? 3000 डिवेंचर 100 वाला मतलब 3 लाख रुपए। ये रुपया डिवेंचर को इशू करते समय आया। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम 3000 debentures at the rate of ₹100 each। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उस समय क्या एंट्री होगा? तो होगा 11% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू ये जो डिवेंचर इशू हो रहा है, इशू तो एट पार हो रहा है, पर जब रिडीम होगा तो प्रीमियम पे रिडीम होगा, तो लॉस है ना। उस लॉस को देखेंगे यहाँ पे 5% ज्यादा देना पड़ेगा। इशू करके पैसा तो लिए कंपनी 3 लाख ही लिए, पर जब लौटाएगी तो 5%, 3 लाख का 5% और, तो 3 लाख का 5% 15,000। ठीक है, यानी 3,15,000 लौटाना पड़ेगा। तो ये 5% जो है लॉस है, इसे लिखेंगे यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। पहले तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना 3 लाख, ये यहाँ पे, और लॉस कितना है 15,000, 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है ना, तो वो लॉस है, उसे लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 15,000। ठीक है, टू 11% डिवेंचर अकाउंट कितना 3 लाख, और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना, तो 15,000। ठीक है, नरेशन
being 11% debentures issued at par, redeemable at premium, 5% premium. तो ये तो हुआ डिवेंचर को जब इशू किया उस समय एंट्री, और यहां हमें रिडेम्पशन वाला भी एंट्री करना है हर एक केसेस में, हर एक केस में इशू का भी एंट्री करना, फिर उसे रिडीम करने का भी एंट्री करना। तो इशू करते समय ये 2 एंट्री। अब जब रिडीम करेंगे तो उस समय सबसे पहले डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर के खाते में, अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो उसके लिए एंट्री, यानी कि ड्यू किया जाएगा, जो पेमेंट उसका बनता है, कितना बनता है बकाया, उसे ड्यू किया जाएगा। तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, 11% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना, 3 लाख, और इसे प्रीमियम पे रिडीम किया जाना है। ये इशू करते समय लिखा है, क्रेडिट किया था ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसे यहां पे करेंगे डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना, 15,000। यहां पे इशू करते समय क्रेडिट किया था, अब रिडीम करते समय इसे डेबिट कर देंगे। टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, कितना बन गया डिवेंचर होल्डर का पैसा जो उसे पे किया जाएगा, 3,15,000। being amount payable to डिवेंचर होल्डर। ठीक है, अब फाइनली क्या करेंगे, इसका कर देंगे पेमेंट। ठीक है, यहां पे हो जाएगा ना, हाँ। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, पेमेंट के लिए डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, कितना देना उसे, 3,15,000। टू बैंक अकाउंट 3,15,000, ये कर दिया पेमेंट। नरेशन लिख देते हैं, लिंक पेमेंट मेड। ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, ये फर्स्ट केस में हो गया। अब दूसरा देखते हैं। तो ये दूसरा क्या है, इशूड 4,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 एट 5% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। यहाँ 4,000 डिवेंचर, 12% डिवेंचर, ₹100 वाले 5% प्रीमियम पे इशू किए गए। ठीक है, और रिडीम होंगे वो 10% प्रीमियम पे। जब रिडीम किया जाएगा तो 10% प्रीमियम पे, मतलब कंपनी इशू करते समय 5% ज्यादा ले रही है फेस वैल्यू से, और जब रिडीम करेगी तो फेस वैल्यू से 10% ज्यादा देगी। इशू के टाइम में भी प्रीमियम है, रिडेम्पशन के भी टाइम में प्रीमियम। ठीक है, इशू के टाइम में प्रीमियम कंपनी का फायदा है क्योंकि वो ज्यादा ले रही है, और रिडीम करते समय जो प्रीमियम है वो कंपनी के लिए नुकसान है क्योंकि वो पैसा ज्यादा उसे देना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को। ठीक है, अब इसके लिए पहले इशू का एंट्री 2 नंबर में, तो भाई सबसे पहले पैसा लेने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आएगा, 4,000 डिवेंचर ₹100 वाले, तो 4 लाख तो ऐसे हो गया, और 5% ज्यादा, प्रीमियम 5% है ना, तो 4 लाख और 5%, तो 4 लाख का 5% 20,000, मतलब 4,20,000 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,20,000 टू कितना परसेंट, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,20,000।
being application money receipt। अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा है कहाँ डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एंट्री 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 4,20,000। अच्छा, ये जो डिबेंचर इशू हुआ है ये रिडीम होगा 10% प्रीमियम पे, तो उसके लिए यहाँ पे वो लॉस है, जब रिडीम किया जाएगा 10% ज्यादा देना होगा, ठीक है ना। तो 4 लाख का 10% मतलब 40,000, 40,000 ज्यादा देना होगा, ये 40,000 का लॉस है। उससे यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना 40,000। कैसे, तो 4 लाख फेस वैल्यू है, उसका 10% ज्यादा 40,000। फिर टू क्या है 12% डिबेंचर अकाउंट, कितना 4 लाख। हमेशा याद रखना डिबेंचर अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा वो फेस वैल्यू ही ट्रांसफर होगा, चाहे डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो रहा हो, प्रीमियम पे इशू हो रहा हो, रिडीमेबल प्रीमियम पे हो, या एट पार प्रीमियम हो, कोई भी केस हो, लेकिन डिबेंचर अकाउंट में हमेशा उसका फेस वैल्यू ही जाएगा, ठीक है। तो 12% डिबेंचर अकाउंट 4 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना 20,000। ये कौन सा प्रीमियम है, ये प्रीमियम वो है जो कंपनी डिबेंचर इशू करते समय ले रही है। और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितना 40,000। ये प्रीमियम कौन सा प्रीमियम है, ये वो प्रीमियम है जो कंपनी डिबेंचर को रिडीम करते समय डिबेंचर होल्डर को चुकाएगी, ठीक है। ये हो गया एंट्री, बीइंग 12% डिबेंचर्स issued at premium at 5% premium, 5% था ना, and redeemable at, इधर लिख देते हैं, ठीक है, जगह बचेगा 10% प्रीमियम, ठीक है। ये दोनों एंट्री कब हुआ, जब कंपनी डिबेंचर को इशू कर रही थी। अब रिडीम करते समय क्या एंट्री होगा, तो सबसे पहले डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसके लिए एंट्री 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना 4 लाख। फिर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है ना, तो जो प्रीमियम पे रिडीम होता है तो इशू के समय वो प्रीमियम और रिडेम्पशन को करते हैं क्रेडिट, अभी इसके पहले वाले में भी हुआ था, और जब रिडीम करते हैं उसमें उस प्रीमियम और रिडेम्पशन को कर देते हैं डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना 40,000। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 4,40,000। नरेशन मेन अमाउंट ड्यू या पेएबल ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। इसके बाद पेमेंट किया जाएगा, तो पेमेंट का एंट्री क्या होगा भाई, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,40,000। being payment made to
डिवेंचर होल्डर्स। ये हो गया दूसरे केस में, दूसरे कंडीशन में। अब देखते हैं तीसरा। तो तीसरा स्थिति है इशूड ₹3 लाख 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 एट पार, रिडीमेबल एट पार। यहाँ पे ध्यान देना, 3 लाख रुपए का 9% डिवेंचर 100 रुपया वाला इशू भी एट पार हुआ था, फेस वैल्यू पे इशू हुआ था। और जब उन्हें रिडीम किया जाएगा, जब उन्हें पैसा वापस किया जाएगा तो फेस वैल्यू पे एट पार ही, जितना है फेस वैल्यू उतना ही चुका है, लौटाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है, ये दोनों में डिवेंचर का नंबर दिया हुआ है ना। तो क्या किया था मैंने, मल्टीप्लाई किया था 3000 गुने 100, तो 3 लाख रुपए का डिवेंचर था ये, या ये 4000 मल्टीप्लाई 100 4 लाख रुपए का डिवेंचर था। पर यहाँ ऐसा नहीं करना बेटा, है ना। यहाँ पे 3 लाख रुपए का डिवेंचर है। ठीक है, ये गड़बड़, ये गलती हो जाती है बहुत बार बनाने के क्रम में, वो हम ध्यान नहीं देते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर दिया हुआ है कि रुपया दिया हुआ है, तो उसमें ये गलती, ये चूक हो जाती है, तो इस पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सीधा रुपया दिया हुआ है, 3 लाख रुपए का 9% डिवेंचर, 100 रुपया हमारा। जैसे इशू भी एट पार किया गया था, रिडीमेबल एट पार किया गया। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, थर्ड केस ना, पहले पैसा लेने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, सीधा यहाँ पे 3 लाख से लिख देना है, रुपया ही दिया हुआ है, वहां पे नंबर ऑफ डिवेंचर था तो हमने मल्टीप्लाई किया था और उसके बाद निकाला था। जैसे इसमें 3000 डिवेंचर था, 100 रुपये वाला, तो 3 लाख हुआ था। 4000 डिवेंचर था, 100 रुपये वाला, तो मल्टीप्लाई करके 4 लाख निकाला था। पर यहाँ पे तो सीधा अमाउंट ही दिया हुआ 3 लाख रुपए का। ठीक है, तो 3 लाख being application money received, उसके लिए इस एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में करेंगे ट्रांसफर 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, 3 लाख। ठीक है, नरेशन बीइंग 9% डिवेंचर issued at par, redeemable at par। ये दोनों एंट्री हो गया इशू के समय, और जब रिडीम किया जाएगा तो एंट्री क्या होगा, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना, 3 लाख, ये अमाउंट ड्यू हुआ। बेइंग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर। इसके बाद में फाइनली अब पेमेंट किया जाएगा डिवेंचर होल्डर को। कितना, 3 लाख ही करना है। तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3 लाख। being payment made to डिवेंचर होल्डर। ये हो गया, ये तीसरा केस। अब देखते हैं हम लोग चौथा, फिर देखेंगे पांचवा। चौथा है इश्यूड ₹7 लाख 9% डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार। क्या 7 लाख रुपए का 9% डिवेंचर को
10% डिस्काउंट पे इशू किया गया और जब इसे रिडीम किया जाएगा तो एट पार मतलब फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री, सबसे पहले पैसा लेने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा भाई, 7 लाख रुपए का है 10% डिस्काउंट पे, यानी 7 लाख का 10% 70,000 70,000 कम आएगा तो आएगा कितना, 6,30,000 टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 6,30,000 बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और ये फिर एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर, तो वहां पे क्या एंट्री होगा, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 6,30,000, और ये डिस्काउंट पे इशू हो रहा है ना, उसे लिखें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना था, 70,000 टू 9% डिबेंचर अकाउंट कितना हो गया, 7 लाख, बैंक 9% डिबेंचर इशू at discount redeemable at par, ये दोनों एंट्री हो गया इशू केस में। और जब इसे रिडीम किया जाएगा तो क्या, हर बार की तरह इस बार भी डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में करेंगे ट्रांसफर। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना, 7 लाख, ठीक है, being amount due to डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसे कर देंगे पेमेंट, तो क्या एंट्री होगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7 लाख, बैंक पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, ये हो गया। तो ये चौथा हो गया। अब करते हैं हम लोग, चौथा हुआ ना, पांचवा क्या है, इशूड ₹10 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at 10% डिस्काउंट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। यहां पे 10 लाख रुपए के 9% डिबेंचर 100 रुपए वाले 10% डिस्काउंट पे इशू हुए, ठीक है, और जब रिडीम होंगे तो इन्हें 5% प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा। डबल नुकसान, इशू करते समय फेस वैल्यू से 10% कम ले रही है पैसा कंपनी, और जब रिडीम करेगी तो फेस वैल्यू से 5% ज्यादा पे करेगी कंपनी, ठीक है। तो अब इसके लिए एंट्री देखते हैं। इशू करते समय बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आएगा, तो भाई 10 लाख रुपया का डिबेंचर है ना, और इस पे 10% डिस्काउंट है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख बाहर खत्म हो गया। 10 लाख का 10% 1 लाख होता है ना, तो 1 लाख का डिस्काउंट है, मतलब आएगा कितना, 9 लाख।
9 लाख to 9% debenture application and allotment account 9 lakh. Bank application money received on 9% डिवेंचर. ठीक है, अब ये एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे क्या एंट्री होगा, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. कितना, 9 लाख. और ये जो डिवेंचर इशू किया गया डिस्काउंट पे इशू किया गया 10%, मतलब 1 लाख डिस्काउंट पे इशू किया गया, तो उसके लिए एंट्री डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट. कितना, 1 लाख. ठीक है, और इसे जब रिडीम किया जाएगा तो 5% प्रीमियम पे 5% ज्यादा पे किया जाएगा, वो भी एक लॉस है. डिस्काउंट पे इशू किया ये भी लॉस है, और जो प्रीमियम पे रिडीम करेंगे वो भी लॉस है. वो कितना कितना है, तो 5% है. तो 10 लाख का 5% मतलब 50,000. 50,000 प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा. तो उसे क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट. कितना, 50,000 टू 9% डिवेंचर अकाउंट. कितना, 10 लाख. 1 2 3 4 5. ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट. कितना, 50,000. being 9% debentures issued at 10% discount, redeemable at 5% प्रीमियम. ठीक है, ये तो इशू करते समय एंट्री हो गया. अब जब रिडीम करेंगे तो डिवेंचर को पहले डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए एंट्री 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट. कितना, 10 लाख. और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को इशू करते समय क्रेडिट किया था और यहां करेंगे डेबिट. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट. कितना, 50,000. टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख 50,000. 10 लाख 50,000 रुपए डिवेंचर होल्डर को देना है. बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स. और फिर इसका कर दिया जाएगा पेमेंट, तो उसके लिए एंट्री डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,50,000. being payment made to debenture holders. तो ये हो गया. तो इस वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.